आगे बढ़ के बात करते हैं M&M की, जहां पर मजबूत नतीजे आए हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जो है वो 4 साल की ऊंचाई पर आज कारोबार कर रहा है। 1000 रुपए के आसपास ये पहुंच गया है, 5% ऊपर। कंपनी के ग्रुप CFO मनोज भट्ट से डिटेल में एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी अजय शर्मा ने। आइए सुनवाते हैं उसका एक हिस्सा। आपके शेयर होल्डर्स जो आप कंपनी में अपनी टॉप टीम के साथ कदम उठा रहे हैं, वो काफ़ी रिकग्निशन हो रही है। नो वंडर आपका स्टॉक जो है M&M का वो 4 ईयर हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1000 रुपये पे आ गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। कहाँ से शुरुआत करूँ? चलिए सबसे पहले आपके SUV बिजनेस की बात करते हैं, जहाँ पे आप मार्केट शेयर गेन करते आ रहे हैं। अगर आप कुछ बताएं इसके बारे में कि कितना अभी मार्केट शेयर हो गया है, कितना आप मार्केट शेयर गेन करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आपके जो नई गाड़ियों के जो लॉन्चेस हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग है, बाजार ने बहुत उनको सराहा है। थैंक यू अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखें तो जो SUV सेगमेंट में है, जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो हमारा इस क्वार्टर में और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में नंबर 1 है। और इसमें जो मॉडल्स काफ़ी डिस्कस हो चुकी है, XUV 700 अमेजिंग सक्सेस। अभी भी हमारे पास 78,000 प्लस ओपन बुकिंग्स है। ओवरऑल हमारी जो ओपन बुकिंग्स है 1,70,000 प्लस आज के डेट में है, जो ऑर्डर बैकलॉग है। तो जो हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो XUV 700, बोलेरो नियो, थार, ये सब जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो बीट कर रही है, और इससे हमें जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है वो नंबर्स में दिख रहा है। जो इस साल की अगर बात करें F22 की, जो पहले हाफ में तो हमारे को सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, जिसके वजह से थोड़ी बहुत प्रोडक्शन चैलेंजेस थी। बट एज वी वेंट इनटू Q4, वो जो चैलेंजेस है वो थोड़ी कम होती आ रही है, और उसके वजह से जो आप देख रहे हैं, जो रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस है, दोनों बहुत इम्प्रूव हो रही है। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो अराउंड 9,500 बुकिंग्स XUV 700 की आ रही है पर मंथ। जो कस्टमर डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ बिकॉज हमारी जो प्रोडक्ट है वो हर एक नीड को मीट कर रही है, एंड अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस सिटीज़, दैट इज़ द काइंड ऑफ डिमांड वी आर सीइंग। एक्सीलेंट। अगर आप मुझे बताएं कि इस समय मार्जिन्स के ऊपर आपके कौन से फैक्टर्स इस समय प्ले कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितने भी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो अपने टॉप से 15-20% नीचे आ गए हैं। शायद कुछ आपके सप्लाईज भी इश्यूज भी अब धीरे धीरे सॉल्व भी हो रहे होंगे। और जैसा कि आपकी कमेंट्री से आया, मुझे आपके टीम की कमेंट्री से भी आया कि ट्रैक्टर सेगमेंट में एक्चुअली पूरी तरह पास ऑन नहीं हो पाया अभी। तो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको कहाँ लगता है सस्टेन करते हुए मार्जिन्स को? तो अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो 2-3 फैक्टर्स है। तो एक तो है कि जो कमोडिटी प्राइस है, Q4 में हमने इंक्रीज़ देखी थी, और आपने जो बोला, जो ट्रैक्टर और ऑटो सेगमेंट में दोनों में हम पूरी तरह से जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ है वो पास ऑन नहीं कर पाए हैं, हमने नहीं किया है। पर वो सिचुएशन अभी हमने अप्रैल में दोनों ऑटो और फार्म में प्राइस हाइक्स ली है। आप सही कह रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइस जो पीक हुई थी अप्रैल में, जो मई में करेक्ट हो रही है, बट ये जो कमोडिटीज़ है ये काफ़ी वॉलेटाइल है, सो हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सप्लायर्स है Tier 1, Tier 2, Tier 3, उसमें भी क्या कंस्ट्रेंट्स आ रही है, वो भी हम सप्लाई चेन एनालिसिस करते हैं। तो उस बेसिस पे थोड़ा बहुत हम मिटिगेट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो पॉजिटिव फैक्टर है मार्जिन पे वो है वॉल्यूम लेवरेज। जो हमारी वॉल्यूम्स बढ़ रही है उससे हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा व्हीकल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उससे मार्जिन गेन होता है। और जो कमोडिटी प्रेशर है उसको थोड़ा बहुत वो मिटिगेट कर सकता है। बट अल्टीमेटली हमारी ये कोशिश रहेगी कि मेजर्ड प्राइस हाइक से हम ट्राई करेंगे कि जो भी कमोडिटी इफ़ेक्ट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स को पास करे। बट जो सिचुएशन आज है ग्लोबली, आई थिंक वॉलेटिलिटी की वजह से कमेंटिंग एग्जैक्टली कब किस क्वार्टर में क्या होगा थोड़ा मुश्किल है। बट हमारी तरफ से हम सब कुछ कर रहे हैं, जो मार्जिन मैनेजमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन, दोनों पे बहुत फोकस करके हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर भट्ट, मैंने देखा कि आपके
प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ कमेंट्री ये आ रही है कि अपनी TUV 300 जो मॉडल है उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आपके रेडार पे है। इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे अदर प्लेयर्स भी अपने इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं और बाज़ार ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, रिसेप्शन बहुत अच्छा है। M&M स्टेबल से EVs कब आना शुरू होंगे? अभी तक प्रिडोमिनेंटली डीजल रिलेटेड गाड़ियाँ बनाई हैं आपने। जो हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो पहला जो मॉडल होगा वो TUV 400 होगा, जो बेसिकली XUV 400 होगा, जो हम लॉन्च करेंगे अगले 2-3-4 क्वार्टर में। हमारी जो ओवरऑल EV स्ट्रैटेजी है जो अनवेल होगी अगस्त 15 को, दैट इज़ द प्लान। तो जुलाई अगस्त में ये प्लान है कि हम पूरी स्ट्रैटेजी बताएं, इंक्लूडिंग जो आइस कन्वर्टेड व्हीकल्स है जो इंटरनल कंबशन को कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है, प्लस जो बॉर्न EV स्ट्रैटेजी है हमारी की पूरी तरह से डिज़ाइंड फॉर EV, वो व्हीकल रेंज पे भी हम फोकस करेंगे। तो अगर अगले 2-3 साल देखें तो हमारी जो स्ट्रैटेजी अराउंड EV बहुत इट्स इन प्लेस और उस पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप मार्केट को देखें तो हालांकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एज अ परसेंटेज जो है EV अभी भी काफ़ी स्मॉल है। हमारा व्यू है कि जो 2026-2027 में मे बी 10 से 20% EV पेनेट्रेशन होगी। तो वी आर रेडिंग आवर सेल्फ कि वो उस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और उसी प्लान के बेसिस पे जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें EV इन्वेस्टमेंट्स भी है। जो पहले मॉडल्स आएंगे वो 3-4 क्वार्टर में आना चालू करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे इन द EV रेंज। तो पूरी तरीके से EV मार्केट में आने की तैयारी महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ग्रुप CFO यहाँ पर बताते हुए कि अगस्त में पूरा प्लान सामने रखा जाएगा कंपनी का क्या है, लेकिन फिलहाल जो पहली गाड़ी आएगी वो XUV 400 होगी, ये उन्होंने ET नाउ स्वदेश को बताया है। लेकिन अब स्टॉक पर नजर डालिए, 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ, जानते हैं उनसे करना चाहिए इस स्टॉक में। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। 1000 के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका था, फिलहाल 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अब क्या करना चाहिए? EVs को ध्यान में रखकर रुकना चाहिए या जो हम 4 साल लंबे समय के लिए काम आ सकता है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, बच्चों की शादियों के लिए हो, उस टाइप का ये स्टॉक है। क्योंकि आप अगर ओवरऑल सेंटीमेंट देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में इसीलिए बढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात, पीयर कंपैरिजन में जब आप जाते हैं, चाहे आप टाटा मोटर देखिए, मारुति देखिए, उसके कंपैरिजन में भी ये स्टॉक ने कंसिस्टेंट एक अपवर्ड ट्रेंड रखा है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी ने EV सेगमेंट, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सभी सेगमेंट में एक जो नए मॉडल्स लॉन्च किए उसका फायदा सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि यहाँ पर EV सेगमेंट अब आगे आएगा, जो फ्यूचर है उसको लेकर के इस कंपनी काफी सीरियस है। तो इसकी वजह से इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस साल भी ये कंपनी आपको कम से कम 26 से 28% मार्केट से ओवर परफॉर्मेंस आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और लेवल्स के हिसाब से देखें तो आपको पहला टारगेट 1400 का, दूसरा टारगेट 1800 का, और शायद आने वाले सालों में ये 2600 तक ये स्टॉक जाएगा आने वाले 3 सालों में। तो अभी की रिकमेंडेशन यही है कि चाहे आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बने रहिए इस स्टॉक में, डटे रहिए, आपको बेहतरीन मुनाफा इस स्टॉक में मिलेगा। चलिए, 1400 से 1800 तक के टारगेट यहां पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ध्यान रखिए, आज ये स्टॉक 5% ऊपर 1000 रुपए पर है, 26 से 28% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ग्रोथ इस स्टॉक में अच्छी दिखाई देती है। M&M आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। ये है रवि की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। चलिए आगे बढ़ेंगे और उन शेयरों पर फोकस करेंगे जहां ब्रोकरेज हाउसेस ने रेटिंग दी है, उसके बाद स्टॉक्स जो हैं वो मूवमेंट अच्छा दिखा रहे हैं। मेरे साथ अशेषा मौजूद हैं। कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में, अशेषा? जी, सबसे पहले हमारे पास नाइका है, जहां मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, हमने सुबह भी आपको बताया था ओवरवेट की